We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। इस हमले में आतंकियों ने वेस्टर्न घाटी में पर्यटकों से धर्म पूछकर 26 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए। कई शहरों से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकाला गया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पाकिस्तान की नागरिकता वाली 22 महिलाएं मिली हैं, जो भारतीय पुरुषों से शादी करके पिछले कई सालों से यहाँ रह रही हैं। इन सभी महिलाओं के कुल 55 बच्चे हैं, जिसमें कुछ की शादियां हो चुकी है और कुछ तो अब दादी नानी भी बन चुकी हैं। सवाल यह है कि इन बच्चों की नागरिकता क्या है? क्या ये बच्चे भारतीय माने जाएंगे या फिर पाकिस्तानी? इस सवाल का जवाब भारत और पाकिस्तान के नागरिकता कानूनों को देखकर समझा जा सकता है। भारत का कानून क्या कहता है, जानते हैं। भारत का नागरिकता कानून 1955 के तहत कुछ नियम तय किए गए थे। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाले बच्चे बिना किसी शर्त के भारतीय नागरिक माने जाते हैं। 1 जुलाई 1987 के बाद अगर बच्चा भारत में जन्मा तो उसके माता पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 2004 में कानून में बदलाव हुआ, जिसमें ये शर्त जोड़ी गई कि माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अब मुरादाबाद वाले मामले में देखें तो ये बच्चे भारत में जन्मे हैं। इनके पिता भारतीय नागरिक हैं, इनकी मां पाकिस्तान की नागरिक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वीजा पर वैध रूप से भारत में रह रही हैं। इसीलिए उन्हें अवैध प्रवासी नहीं कहा जा सकता है। इन सभी वजहों से कहा जा सकता है कि ये 95 बच्चे भारतीय नागरिक बनने के हकदार हैं। पाकिस्तान के कानून के अनुसार वहां नागरिकता जन्म के जगह से ही बल्कि वंश से तय होती है। पाकिस्तान का नागरिकता कानून 1991 कहता है कि अगर मां या पिता में से कोई एक भी पाकिस्तानी नागरिक है तो बच्चा भी पाकिस्तानी नागरिक ही माना जाएगा, चाहे उसका जन्म भारत में ही क्यों ना हुआ हो। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, यानी अगर इन बच्चों को भारतीय नागरिकता चाहिए तो उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता छोड़नी होगी। इसके लिए उन्हें कानूनी तौर पर आवेदन देना होगा, दस्तावेजों की जांच करनी होगी और सरकार की मंजूरी लेनी होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना सकता है। भारत सरकार इस समय पाकिस्तानियों की हर गतिविधि पर नजर रखी हुई है। वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों की गहन जांच हो रही है। ऐसे में इन 22 महिलाओं की वीजा वैधता, उनके पोतियों या नागरिकता और बच्चों के जन्म की तारीख, इन 3 बातों पर इन बच्चों का भविष्य तय करेगी। अगर सब कुछ कानून के अनुसार हुआ तो ये बच्चे भारतीय नागरिकता पाने के हकदार होंगे, लेकिन पाकिस्तान की नागरिकता भी उनके नाम पर दर्ज है, जिसे छोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इस पूरे मामले पर अब सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।